ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तजन सफेदों की पावन धरा पर दूसरे दिन की श्री महापुराण की कथा का रसपान करने जा रहे हैं। आप जिस भाव से श्री महापुराण की कथा का रसपान करेंगे, उसी से आप सभी के दो कष्टों का निवारण होगा। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, कारोबार में तरक्की होगी, और जिस घर में बीमारी आती है, बीमारी से जूझ रहे होंगे, घर से बीमारी निकल जाएगी। तो आज आपको जलंधर कौन था और वृंदा ने विष्णु भगवान को श्राप क्यों दिया, आज इस कथा को आपके समक्ष आप रसपान कराएंगे। जब शंकर भगवान जी को क्रोध आया, गुस्सा आया, ब्रह्मा जी ने देख लिया उनके गुस्से को, उनके क्रोध को ब्रह्मा जी ने पकड़ करके समुद्र में डाल दिया। तो उसमें से जलंधर उत्पन्न हुआ। जलंधर जो राक्षस प्रवृत्ति का था और उसकी केदार की पुत्री वृंदा के साथ शादी हुई। वृंदा जो विष्णु भगत थी, विष्णु की पूजा करती थी, विष्णु की आराधना करती थी, तो करते करते काफी समय बीत गया और वो पतिव्रता नारी थी। देवताओं के साथ जलंधर का युद्ध शुरू हो गया। जलंधर ने सभी देवताओं को परास्त कर दिया, हाहाकार मच गई। तो देवताओं ने आग्रह किया विष्णु भगवान से कि आप ही इस युद्ध को जीत सकते हो, आप कुछ कीजिए। जलंधर जब भी युद्ध करने जाता, वृंदा उससे कहती थी कि आप युद्ध करने जाओ, तब तक मैं तपस्या करूंगी, पूजन आदि करूंगी, तो आपको युद्ध में कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि पतिव्रता नारी थी। तो कुछ समय बीत जाने पर जब देवताओं ने हार मान ली, फिर विष्णु भगवान से फिर उन्होंने प्रार्थना की देवताओं ने कि आप ही बचा सकते देवलोक को, नहीं तो जलंधर के हाथों हम मारे जाएंगे सभी। विष्णु भगवान जी ने मान लिया। जब जलंधर युद्ध करने आया तो विष्णु भगवान जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के घर पहुंचे। वृंदा ने देखा कि जलंधर आ चुके हैं, तो उसने पूजा पाठ करके और जाकर के जलंधर के चरण छुए, यानी कि विष्णु भगवान के चरण छुए। तो उसी समय उसका सती तत्व नष्ट हो गया, क्योंकि जो पूजा पाठ करी उससे उठ गई, उधर उसका जो जलंधर था वो मारा गया, उसका सर कट करके और वृंदा के आंगन में आकर के पड़ा। तो वृंदा ने देखा कि जलंधर का सर तो ये पड़ा है, ये कौन है? तो उसी समय वृंदा ने
श्राप दे दिया कि तू पत्थर का बन जा। तो जो भगवान थे पत्थर के बन गए। उसी समय फिर उसने देखा वो ये तो विष्णु भगवान थे। तुमने जल छिड़क के उसको मुक्त कर दिया विष्णु भगवान जी को। विष्णु भगवान ने उनसे कहा कि जो आपने श्राप दिया है मैं इसको आपका बहुत अच्छा फल दूंगा। इतना कहकर वृंदा ने जलंधर के सर को अपने गोद में लिया और वहीं पर वो राख बन गई। तो वृंदा वन में जाकर के राख बन गई और वहां पर जो पौधा उत्पन्न हुआ भगवान ने उस पौधे का नाम तुलसी रख दिया गया। और जो उसके पास भगवान शालिग्राम के रूप में प्रकट हो, यानी कि उसके पति के रूप में प्रकट हो गए शालिग्राम के रूप में। तो हम जो तुलसी विवाह करते हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन जो हम तुलसी विवाह करते हैं वो शालिग्राम के साथ ही करते हैं। वृंदा ने विष्णु भगवान को इस तरह से श्राप दिया था और फिर भगवान ने उसके श्राप को अपने ऊपर रख करके शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए और तुलसी से विवाह किया। बोल विष्णु भगवान एक हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। सभी गाइए नारायण भगवान का भजन है। महाराज जी ने भी कृष्ण नारायण का और वृंदा का और शालिग्राम के बारे में आपको सुनाया। तो आइए नारायण भगवान का संकीर्तन करते हैं, जो कि संकीर्तन में ऐसा वो तप है, ऐसा बल है जो सारे के बिगड़े कार्य समझ जाते हैं। सभी गाएंगे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। 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 तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। हनुमत नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो
जपो नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि लीला सबसे प्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम गाइए सभी हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण बोले शालिग्राम भगवान की जय बोले वृंदा मैया की बोले तुलसी मैया की जय बोल शंकर भगवान की जय एक बार की बात पार्वती शंकर भगवान जी से कहने लगी कि भगवान आप बैठे रहते कुछ कार्य करते ही नहीं। सभी औरतों के पति सभी कार्य करते, आप कुछ भी नहीं करते, बैठे रहते सारा दिन। आप कुछ काम कीजिए। भगवान कहने लगे क्या काम करो? बोले कुछ तो कीजिए। आपसे तो कृष्ण जी भी अच्छे हैं, वो गैया चला के लाते हैं, इतना बढ़िया काम करें, आप कुछ भी नहीं करते। भगवान आप कार्य करें। आपका सनंदी बैल है, आप खेती कर लो कम से कम। बोले एक बैल से क्या होगा? बोला कान्हा कृष्ण जी से ले लेना। भगवान ने कहा ये बात तो ठीक है, तो खेती करो तो ऐसा करना भगवान, आप खेती ऊपर की लेना, कभी नीचे की ले लो। बोला ठीक है ठीक है। और देखो ध्यान से, कृष्ण जी चलाक है, कृष्ण जी कभी फिर आपकी मति खराब कर दे। बोले ठीक है देवी। तो भगवान वहां से चले, कृष्ण जी के पास पहुंचे। बोले आओ, जय हो बाबा, जय हो बाबा, पधारो। कैसे पधारे आप? बोले पत्नी की बात माननी पड़ी। बोले कुछ कार्य करो, आप बैठे रहते हैं सारा दिन, अब कार्य करना पड़ेगा। तो मैं सोचा खेती कर लूं। हाँ पापा तो खेती करो। बोले खेती मेरे पास है, सब तुमने अरेंजमेंट करना है। बोले बाबा सब अपना है, जितनी चाहे खेती करो। बोले बैल भी नहीं मेरे पास, कोई नंदी गौशाला अपने पास, बैल जितने मर्जी करो, कोई बात नहीं, लो बाबा करो खेती। सब कुछ अरेंजमेंट आपने ही करना है, मैं खेती करूंगा। और एक फोन हो गया अपनी, एक शर्त लगेगी। बोले क्या बोलो बाबा, आप जो कहेंगे वही हो जाएगा। बोले मैं नीचे की फसल मेरी होगी, ऊपर की आपकी होगी। बोले ठीक है बाबा, धन्य हो बाबा, जैसा आप कहीं वैसा ही होगा। तो बोले खेती क्या करें? बोले कुछ नहीं बाबा, आलू करो। बोले बाबा तेरे को खेती जोत करके उसमें आलू लगा दिए। और जब आलू पक करके तैयार हो गए तो कृष्ण जी को बुलाया। बोले खेती तैयार हो गई, आ जाओ। बोले ठीक है बाबा। बोलिए आप अपने आप कर लो। बोले मुझे ऊपर की चाहिए, नीचे आपकी है। बोले ठीक है बाबा कर लो आप। तो बाबा ने ऊपर का जो हरा चारा ही था
उसको कोरे में भर लिया, नंदी बैल पर रख लिया और आलू को बोल दिया पापा कृष्ण जी आप ये ले जाओ, मैंने अपनी फसल ले ली। बोले ठीक है। तो पहुंचे पार्वती के पास, उन्होंने देखा बहुत बड़ा बोरा लेके आया, बहुत ज्यादा कमाई हो गया। तो उन्होंने खोला, देखा उसमें हरा चारा निकला। बोले ये क्या फसल कौन सी की थी? बोले आलू की थी। बोले आलू कहाँ है? बोले आलू तो आपने बोला था जमीन के नीचे की आपकी, कृष्ण जी की, और ऊपर की आपकी। ऊपर की मैंने ले ली सारी। बोले मैंने पहले ही बोला था आपको काना की ठग लेंगे। बोले अब क्या करें? बोले दोबारा से खेती करो, अब की बार कृष्ण जी से कहना कि नीचे की खेती मेरी, ऊपर की आपकी। बोले ठीक है। तो बाबा जी फिर चले गए, शंकर भगवान कृष्ण जी के पास पहुंचे। बोले आओ बाबा। बोले आगे तुमने अच्छा नहीं किया, चलो ऐसा करते हैं एक बार और खेती करके देखते हैं। बोले ठीक है और तो अब क्या करें? बोले बाबा अपने हिसाब से करो। नहीं नहीं मुझे खेती का पता तो है नहीं, बताओ क्या करें? बोले बाबा इसमें बाजरा बोलो। और उसे जमीन जोत करके बाजरा बोल दिया और उनको बोल दिया था कि नीचे की खेती मेरी आपकी बार, ऊपर की आपकी। तो बाजरा पक के तैयार हो गया। तो ऊपर की जो फली जो बाजरे की फली काट करके कृष्ण जी को दे दी, और जो नीचे का काट करके अपना बोरा बांध के नंदी पर रख करके और पार्वती के पास फिर पहुंच गए। तो पार्वती ने देखा कि अब की बार तो अच्छी ज्यादा कमाई होगी, ज्यादा लंबा बोरा लग रहा है। तो उन्होंने खोल करके देखा तो चारा ही था। बोले अब की बार क्या हुआ? बोले मैंने उसको बोला था कृष्ण जी को कि अब की बार ऊपर की फसल मेरी है, नीचे की आपकी है। ऊपर की आपकी है, नीचे की मेरी है। तो ऊपर की वो ले गए, नीचे की मैं लेके आ गया। ओहो बाबा अब की बार फिर ठग लिया आपको। अब की बार ऐसा करना, दोबारा से आप कृष्ण जी के पास जाए, उसको ये बोलना ऊपर की भी मेरी है और नीचे की भी मेरी है। बोले ठीक है। देवी शंकर भगवान जी फिर चले गए, कृष्ण जी के पास पहुंचे कि बहुत नुकसान हो गया, ऐसा करो आप अभी वो खेती करते हैं, ऊपर की मेरी है, नीचे की भी मेरी है। ऊपर नीचे की मेरी है, बीच में बचेगी आपकी। बोले ठीक है बाबा, जैसे आपकी इच्छा है। खेती क्या करें? बोले मक्की बोलो, मक्की बोलो। बोले ठीक है बाबा। वो मक्की बोली बाबा ने। मक्की बोने के बाद में फिर तैयार हो गई मक्की, बीच में ऊपर भी नीचे कूदा रह गया जी। और बीच वाला उसको फेंक दे दिया कृष्ण जी को, और ऊपर नीचे का लेकर के बोरी भर करके फिर पार्वती पर फेंक दो। पार्वती बड़ी खुश हुई कि अब की बार तो बहुत ज्यादा माल आएगा। और पार्वती ने खोल करके देखा कि आपने ऊपर का नीचे का लिया था। हाँ बोला मक्की की फसल थी और ऊपर नीचे का ले लिया मैंने, जो वो थी बीच में उसको दे दिया कृष्ण जी को। बोला आपकी बात फिर कर दिया। कृष्ण जी से कोई नहीं जीत सकता, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। उसके पीछे पीछे कृष्ण जी मक्की, आलू और बाजरा लेकर के बाबा के पास पहुंचे। जय हो माता, जय हो पिताजी। माते आप शंकर भगवान जी को नहीं जानती, ये सिर्फ सबको देना जानते हैं, लेना नहीं जानते। ये बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, इन्होंने सब कुछ दे दिया और अपना मस्त जीवन रहते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय।
कि शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से निकली है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर चिमदामणि उजाला, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से निकली है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, ओ भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से, जटा कर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, कर तेरी जटा से, जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से। गले मुंडे माल राजे, शशि भाल में विराजे, गले मुंडे माल राजे, शशि भाल पर विराजे। शशि, शशि किसको कहते हैं? शशि, शशि किसको कहते हैं? उनके यहाँ पे क्या विराजमान है? यहाँ पे क्या विराजमान है? शशि माने चंद्रा, चंद्रमा शशि माने होता है। तो क्या कहते हैं? गले मुंडे माल राजे, शशि भाल में विराजे, गले मुंडे माल राजे, शशि भाल पर विराजे। भाल मस्तक, भाल माने मस्तक, गले मुंडे माल राजे, शशि भाल में विराजे, गले मुंडे माल राजे, शशि भाल पर विराजे। डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल भारा, शौल तेरी जटा में, जटा से
संस्कृत में वृक्ष किसको कहते हैं? बैल। नंदी किसमें बैठते हैं भोले बाबा? नंदी पर सवारी। मृग चर्म वसन धारी, वृषराज पर सवारी। मृग चर्म वसन धारी, वृषराज पे सवारी। निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी। कैलाश में बिहारा, भोले तेरी जटा में। जटा से दिए गंगाधारा, शंकर तेरी जटा, जटा से कर तेरी जटा में। बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से, जटा से भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा से जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से आखिरी लाइन सब लोग गाएंगे, क्योंकि इसमें क्या बताया गया है? शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। ब्रह्मानंद बिसारे, ब्रह्मानंद विसारे। भव सिंधु पार तारा, भोले तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। भोले तेरी जटा से जटा से निकली है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। भोले तेरी जटा से, भोले तेरी जटा जटा से भोले तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। 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 शंकर तेरी जटा से। बोले जटाधारी भगवान की, बोले शंकर भगवान की, बोले गंगाधारी भगवान की। बोल शंकर भगवान की जय। एक बार एक किसान की लड़की थी, वो पढ़ाई भी करती थी और साथ में शंकर भगवान जी की पूजा अर्चना भी करती थी और मंदिर में जाकर के सफाई भी करती थी, घर का कार्य भी करती थी। वेजिटेरियन किया करती थी। पढ़ाई करते करते उसने घर घर जाकर के बच्चों को पढ़ाना भी शुरू किया। काफी मेहनत करती थी और पढ़ाई करते करते उसने +2 की परीक्षा भी पास कर ली अच्छे अंकों से। फिर भी उसने ये कार्य नहीं छोड़े
मंदिर में जाती, उसी तरह से पूजा अर्चना करती, सफाई करती। और एक बार वहां से आ रही थी तो एक ठाकुर का सेवादार नौकर था, ठाकुर का, उस पर गलत निगाह पड़ी। उसने आते जाते उस पर कमेंट करना शुरू कर दिया। एक बार उसने कहा कि मुझ पर कोई कमेंट न करे, नहीं तो अपने पिता को बता दूंगी। जो दुष्ट होते हैं, प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो डरते नहीं किसी से, चाहे कोई भी हो। उसने कहा जो मर्जी कर लेना, मैं किसी से डरता नहीं। तो उस कन्या ने अपने घर पर जाकर के अपने पिता से कहा कि ठाकुर का नौकर जो है मुझ पर आते जाते गलत बोलता है, कमेंट करता है। तो जब किसान ठाकुर के घर पहुंचा, ठाकुर ने उल्टा उसी को ही डांट दिया, अरे तेरी लड़की जो है शादी के लायक हो गई है, शादी कर उसकी, घर जाकर के पढ़ाती है और भगवान शिव के मंदिर में पूजा करती है, क्या है ये? उल्टा किसान को धमका करके भेज दिया वापिस। घर पर आकर के उसने कन्या से कहा कि वो नहीं मानेंगे, बेटा आप बच के रहा करो। उस किसान की कन्या ने पूजा पाठ उस तरह से करती रही। शिवरात्रि का दिन था, वहां पर ठाकुर जी ने भंडारा लगा दिया। और सारे ग्रामवासियों को निमंत्रण दे दिया था। वो कन्या फिर मंदिर में गई हुई थी। मंदिर में जा पहुंचा वो दुष्ट पापी ठाकुर का सेवादार, जाकर के उस कन्या का हाथ पकड़ लिया। तो उसमें इतनी शक्ति थी उस कन्या के अंदर, पता नहीं भगवान की शक्ति आई, ऐसा थप्पड़ मारा उसको और वो जमीन पर जा पड़ा। जो मंदिर के पुजारी थे वो भी देखकर हैरान हो गए कि इस कन्या में इतनी शक्ति कहां से आई। तो सेवादार ने कहा कि मैं इसका बदला अवश्य लूंगा, और वहां से वो चला गया। अगली शिवरात्रि थी, ठाकुर जी ने पूजा अर्चना की और माता पार्वती को सोने का गहना कड़ा जो है पहनाया और सभी पूजा अर्चना कर करके वहां से चले गए। अगले दिन प्रातः काल ही वो कन्या फिर मंदिर में आई और उसने पूजा अर्चना की और वहां से वो घर के लिए चलेगी। जाते हुए पंडित जी ने देखा, आते हुए नहीं देखा, जाते हुए देखा मंदिर से। और थोड़ी देर बाद पुजारी ने देखा कि माता पार्वती के हाथ में जो कड़ा था सोने का, वो कड़ा है नहीं। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया और ये बात ठाकुर के कानों में जा पहुंची। ठाकुर जी ने कहा सभी ग्रामवासियों को बुला करके लाओ
ग्रामवासी से पूछा गया कि ये कंगन किसने निकाला है, इसके बारे में बताएं। किसी ने इसके बारे में हाँ नहीं की। पुजारी से फिर पूछा कि बोला सबसे पहले कन्या आई थी यहां पर पे और मैंने इसको जाते हुए देखा है, आते हुए नहीं देखा था। तो ठाकुर जी ने उस कन्या से पूछा कि तुमने चोरी की है? तो कन्या कहने लगी मैंने चोरी नहीं की, मैं तो भगवान की पूजा अर्चना करती हूं, बचपन से ही मैं तो भगवान की भगत हूं। तो ठाकुर कहने लगा अच्छा भगत है तू, सब कुछ तो हमने किया है, तू इसकी पूजा करके तो सोचती इसके भगत बन गई। उसको डांटने लगे। तो कन्या ने शंकर भगवान से प्रार्थना की कि भगवान इस संकट से आप मुझे निकाले। जो ठाकुर था उसका जो लड़का 22 वर्ष का था, वो कंगन उसके हाथ में दिखाई दे गया। पुजारी ने कहा कि ठाकुर जी ये कंगन तो आपके लड़के के हाथ में है। और वो जो लड़का मदबूती था, बीमारी से ग्रस्त रहता था, तो उससे पूछा गया कि कंगन तुझे कहां से मिला? तो उसने बताया कि रात्रि के समय ये अपना सेवा देर हाथ में लिया हुआ था, इसके हाथ से गिर गया, मैंने उठा के पहन लिया। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली, ठाकुर उस कन्या के पैरों में पड़ गए, रोने लगे कि मैंने मंदिर बनवाया, भगवान के लिए भंडारे लगाता हूं मैं, और फिर भी भगवान को नहीं प्राप्त कर सका। और आपने पूजा करके ही और मेरे देखते देखते ही उस समय कंगन भी मिल गया। रोने लगा, फिर गिड़ाने लगा और उस किसान के पैरों में पड़ गया। किसान से कहने लगा कि इस कन्या का विवाह मेरे पुत्र से कराओ। शायद भगवान की कृपा हो, मेरा लड़का मंदबुद्धि है, बीमार है, तब वो भी ठीक हो जाए इसके करने से। तो उस कन्या ने कहा कि इस आपके लड़के से भगवान शिव की पूजा कराएं, जल से स्नान कराएं, बेलपत्र चढ़ाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हे शंकर भगवान, ये जो बेलपत्र है मुझे औषधि के रूप में दें ताकि मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाए। तो उन्होंने ऐसा ही किया, बेलपत्र लेकर के उस ठाकुर के लड़के को दिया, तो लड़का एकदम से स्वस्थ हो गया। और उस गरीब कन्या का विवाह ठाकुर के लड़के के साथ हो गया। तो मेरे भोले बाबा तो ऐसे ही हैं, जिस भाव से आप उनको पुकारेंगे, इस भाव से आप उसको चाहेंगे, जिस मनोकामना के लिए आप उनसे आग्रह करेंगे, मेरे भोलेनाथ उसी समय झोलियां भर देते हैं, उसी समय हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और भगवान सिर्फ एक लोटा जल ही मांगते और कुछ नहीं कहते, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था, सबसे पहले उसमें से जो विष निकला था, तो शंकर भगवान जी ने ही वो ग्रहण किया था। उनके कंठ में अग्नि जलती रहती है और श्रावण मास में
जब कवड़ लेकर के आते हैं, जल भगवान को अर्पण करते हैं, तो उनकी अग्नि कंठ शांत रहता है। इसलिए भगवान को लोटा जल तो अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, उससे हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। सभी प्रकार के रोगों की शांति के लिए मैंने आपसे बताया है कि भगवान को जल से स्नान करा करके, बेलपत्र चढ़ा करके, भगवान से प्रार्थना कर करके औषधि के रूप में बेलपत्र को लेकर ग्रहण करें, और जो बीमार है कोई भी है उसको खिलाएं, उसमें भगवान की कृपा से स्वस्थ हो जाएगा। सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री भोलेनाथ आदि अनंत हैं, सबके रक्षक हैं। भगवान के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हमारा जीवन मरण भगवान ही करते हैं। ब्रह्मा और जो विष्णु भगवान जी वो पालन पोषण करते हैं, लेकिन आदि अनंत हमारे शिव शंकर भगवान ही हम सबके उद्धार करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। कौन सा पर्व आने वाला है? अभी कौन सा पर्व आने वाला है? शिवरात्रि। सभी लोग शंकर भगवान को खूब बेर चढ़ाएंगे। बेर का बहुत पर्व बताया गया, बेर का बहुत महत्व बताया गया। बेर, धतूरा, जो भी नया नया चीज आता है, गेहूं की बाली और जब उसकी गेहूं और क्या होता है, गेहूं के साथ का जौ, गेहूं और जौ की बाली बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे यहाँ यूपी में पूरे बनारस चित्रकूट में गेहूं, जौ की बाली, गेहूं की बाली, बेर और धतूरा के पत्ता आज के दिन जो चढ़ाता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। आइए, महाराज जी ने भी बताया कि शिव जी की कैसे पूजा करना चाहिए, तो उसी के निमित्त भगवान भोलेनाथ के चरणों में भजन की स्तुति करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। सभी गाइए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय,
जिनके उर में सरगों की माला है, भस्म रामाए डमरू वाला है। जिनके गले में सरगों की माला है, ओ भस्म रामाए बैठा वाला है जिन पे सिर पे जिनके गंगा की धार है, हो सिर पे जिनके गंगा की धार है, दुनिया उनकी करती जयकार है। हो शिव के मेरा ध्यान है, करते हम तेरा गुणगान है। हो शिव के चरणों में तेरा ज्ञान है ध्यान है, करते हम तेरा गुणगान है शिव जी के चरणों में मेरा ध्यान है, करते हम तेरा गुणगान है। ओ शिव जी के चरणों में तेरा ज्ञान है ध्यान है, करते हम तेरा गुणगान है जय हो। भागे धतूरा बेल लाए हैं, गंगा जल में अक्षत फूल सजाए हैं। आगे धतूरा बेल लाए हैं ओ गंगा जल में अक्षत फूल सजाए हैं। ओठों में भरे बस ओंकार है, ओठों पे भरे बस ओंकार है, शिव जी के मंत्रों का गुंजार है। ओ शिव जी के चरणों में मेरा ज्ञान है ध्यान है, करते भक्तों का गुणगान है ओ शिव जी के चरणों में मेरा ध्यान है, करते हम तेरा गुणगान है। ओ शिव जी के चरणों में मेरा ध्यान है, करते हम तेरा गुणगान है। ओ शिव जी के चरणों में मेरा ध्यान है, हो करते हम तेरा गुणगान है। ओ नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की इच्छा जन जन की ये पूरी करते हैं, झोली हरदम भक्तों की भरते हैं। इच्छा जन जन की पूरी करते हैं, ओ झोली हरदम भक्तों की भरते हैं ओ दर्शन करने से ही उद्धार है, दर्शन करने से ही उद्धार है। भैया ये देख अजब श्रृंगार है, ओ शिव जी के
बोले शंकर भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की जय। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी और उनके बच्चे थे। उस ब्राह्मण को ऐसी लत लगी हुई थी वेश्याओं की, नित्य प्रति अपने धन का नाश करता वेश्याओं को पास जाता था। और जो उसकी घरवाली थी वो पतिव्रता स्त्री थी। उसने काफी बार आग्रह किया कि आप ऐसा न करें। वो मानता ही नहीं था। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया। काफी समय बीत जाने पर उसने फिर आग्रह किया कि आप ऐसा मत करें। वो नहीं माना। उसका पतिव्रतावाद टूटने के कगार पर रहा। उसने फिर आग्रह किया कि आप ऐसा न करें। वो फिर भी नहीं माना। फिर उसका पतिव्रता वर्ज नष्ट हो गया। दिन में ब्राह्मण चला जाता, उसकी घरवाली किसी को बुला लेती। इसी तरह चलते चलते काफी समय बीत गया। एक दिन ब्राह्मण घर से गया और कुछ ही समय बाद दोबारा आया तो उसने अपनी पत्नी को किसी दूसरे के साथ पाया। यह देखकर कि वो सहन न कर सका। वो मर गया। काफी समय बीत जाने पर वो जो ब्राह्मण की स्त्री थी वो काफी समय बीत जाने पर वृद्ध अवस्था में हो गई। बीमारियां लग गई, कोढ़ आने लग गया, चलने फिरने में असमर्थ हो गई। काफी समय बीत जाने पर उसने सोचा कि मुक्ति का द्वार देखा जाए। पड़ोस के ही गांव में शिव महापुराण की कथा चली हुई थी और वो वहीं धर्मशाला में ही रहती, वहीं पर पड़ी रहती। अपना जी प्रसाद खा लेती थी अपना। और भगवान शिव की कृपा देखें, कितने बुरे कर्म की उसने पतिव्रता होते हुए भी भगवान शिव की कृपा से 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई, भंडारा हुआ। उसके बाद उसके प्राण छूटे और शिवलोक से उसको दूध लेकर के गए। तो मेरे भोले बाबा ऐसे ही करते, कृपा करते हैं। सभी प्रकार के दुख कष्टों का निवारण करते हैं। इंसान गलती का पुतला है, गलतियां होती रहती हैं, पता नहीं कैसे क्या होता है। हम कर्म कर रहे हैं, पता नहीं अच्छा कर रहे हैं, पता नहीं बुरा कर रहे हैं। सब ने एक दूसरे को लूटने का माध्यम बना लिया कि इसको कैसे ठगा जाए, कैसे लूटा जाए, जिसके कारण सभी दुखी रहते हैं।
किसी से कर्ज ले लेते हैं, देते नहीं, मांगने जाते हैं, मांगने धमकी देते हैं। वो पापी दुष्ट ऐसे जो धन लेकर के नहीं देते हैं, अगले जन्म में कुत्ते की योनि पाते। सबसे पहले इंसान किसी का लेता है तो देने की पहले सोचे। जो इंसान धन देता है वो अपने बच्चों के सुख को, परिवार के सुख को तोड़ करके किसी को पैसा देता है। उनके सुख की चीज को यदि वापिस ना दे तो उस पाप का प्रायश्चित तो करना ही पड़ता है। इसलिए मैं श्री भक्तों से कहना चाहता हूं कि आप जो यहां पर सुन करके सीख करके जाते हैं उसी रास्ते पर चलें, ताकि हमारे जो कष्ट का निवारण हो, सदैव सुखमय जीवन व्यतीत करें। जन्म तो बार बार मिलते हैं, लेकिन मनुष्य का जन्म एक ही बार बड़ी मुश्किल से मिलता है। इस जन्म में यदि हम कोई पुण्य नहीं कर सकते, हमें पाप करने का भी अधिकार नहीं है। मनुष्य जीवन अपना अच्छा बुरा समझ लेता है, समझना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए कभी। एक मूर्ति कलाकार ने भगवान की तस्वीर मूर्ति बनाई, और उस मूर्ति के आगे सभी सर झुकाते हैं और पैसे भी चढ़ाते हैं, पैसे भी दान करते हैं। कलाकार ने तस्वीर बनाई, उस पर सब निछावर कर रहे हैं। और जिसने हमको बनाया, जिसने हमको बनाया, यानी कि हमारे माता पिता ने हमें बनाया है, हम उसको पूछ भी नहीं रहे, उनकी इज्जत नहीं करते। जिसने तस्वीर बनाई उसके सब झुक रहे हैं, जिसने हमको बनाया हम तो पूछते भी नहीं। ध्यान से सुनने की बात है। हमारे माता पिता और भगवान बात एक ही है, थोड़ा समझने का फर्क है। शंकर भगवान जी, ठीक है जी, और ब्रह्मा विष्णु, जन्म देने वाले माता पिता, पालन पोषण कौन करते हैं? माता पिता। रक्षा कौन करते हैं? माता पिता। और जब हम बड़े हो जाते हैं उनको पूछते हैं। फिर पंडितों के पास जाते हैं, देखो हमारे घर में क्या होगा, सुख शांति नहीं रहती, क्या करें? जिस घर में माता पिता हो उस घर की संतान को तीर्थ यात्रा करने का भी अधिकार नहीं। शास्त्र की बात सुने तो उस घर में ही ब्रह्मा विष्णु महेश उसी घर में है। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते, बाहर जाके पुण्य क्या मिलेगा उनको? सर्वप्रथम यदि उठ करके अपने माता पिता चरण स्पर्श करें, उनसे आदर सहित पूछे कि आप स्वस्थ हैं, वो इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। और शाम को जब काम से आते हैं तब उनको पूछ ले, खाना खा लिया? बस इतने में ही माता पिता स्वस्थ हो जाते हैं। धन्य हो ऐसे बच्चे पुत्र जो अपनी माता पिता का आदर सम्मान करते हैं।
और उन्हीं का ही जो भगत माता पिता का जो भगत होता है उसके देवलोक में भी भगवान भी उसकी पूजा करते हैं। जो यहां माता पिता की पूजा नहीं करते वो स्वयं नरक भोगते हैं, यही भटकते रहते हैं। कभी कुत्ते का जन्म ले लिया, कभी सांप बन गए, कभी कुछ बन गए, कभी कुछ बन गए, ऐसे ही भटकते रहते हैं। रसला की योनियां हैं उसी में भटकते रहते हैं। और हम मनुष्य जन्म लेकर के और अपने माता पिता की सेवा ही कर ली, उसी से हमारा 7 पीढ़ियों तक जन्म सफल हो जाता है। सबसे पहले गुरु कौन है? वो भी माता है। रक्षा कौन करेगा? पिता करेगा। माता ही अपने बच्चों को बताती है कि बेटा क्या करना है क्या नहीं करना। सबसे पहले गुरु माता है, उसके बाद ये स्कूल में जाते हैं, टीचर गुरु बन जाते हैं। सबसे पहले शिक्षा देने वाली मां होती है। और हितैषी जो संतान के हितैषी जो होते हैं सिर्फ माता पिता होते हैं। वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और मैं जो मेरी कथा देख रहे हैं, बच्चे जो देख रहे हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि अपने माता पिता की सेवा करें। माता पिता ही भगवान है और उन्हीं का आदर सम्मान करें, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। बोल शंकर भगवान की जय। महाराज जी ने भी माता पिता के बारे में बहुत बढ़िया संवाद दिया, आप लोगों को बताए। हम लोग पूजन पाठ इतना करते हैं, लेकिन अगर माता पिता के पैर नहीं छूते, उनके कहे हुए शब्दों का पालन नहीं करते हैं, तो पूजा पाठ दान धर्म जीरो के बराबर हो जाता है। क्योंकि शंकर भगवान ने भी गणेश जी को आशीर्वाद दिया था और कार्तिक जी को। तो कार्तिक चले गए पृथ्वी लोक का भ्रमण करने और गणेश जी अपने माता पिता का परिक्रमा लगा करके वहीं पे पहुंच गए। इसलिए उनकी सर्वप्रथम पूजा होने लगी। तो वहीं से अब आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, और वही हम लोगों को शिक्षा देती है। वही कहानी हम लोगों को शिक्षा देती है कि माता पिता का कितना दर्जा होता है। अगर वो जन्म ना दिए होते तो हम इस धरती लोक पे नहीं आए होते। न जाने कितने योनियों में मनुष्य भटकने के बाद एक मनुष्य जन्म, मानव जन्म का न जाने कितने पुण्य के ऊपर पुण्य दान तीर्थ व्रत जब जाकर के सब जब जाकर के घड़ा भर जाता है, तब जाकर के इंसान का मनुष्य के रूप में इस धरती लोक में अवतरण होता है। तो आइए उस माता पिता के लिए छोटा सा भजन श्री रामधन गोस्वामी के मुख से गाया हुआ। बोले बांके बिहारी लाल की। हो मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। बोलिए
का एक तरीका, आरती का एक तरीका, यो वेद पुराण पखाना रे, कर मात पिता की सेवा। ये वेद पुराण पखाना रे, कर मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा है, कर मात पिता की सेवा। है जिंदगानी बस 10 दिन की, 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 कदर करो ना जो नर इनकी, कदर करे ना जो नर इनकी, कदर करे नर जो नर इनकी। कदर करे ना जो नर लेकिन वो फिरता मारा मारा रे, कर मात पिता की सेवा। वो फिरता मारा मारा रे, कर मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा है, कर मात पिता की सेवा। जितने तीर्थ दुनिया भर में, दुनिया भर में, जितने तीर्थ दुनिया भर में, जितने तीर्थ दुनिया भर में, सबके सब हो अपने घर 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 में, पहे अनंत की धारा है, कर मात पिता की से। पहे अनंत की धारा है, कर मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा है, कर मात पिता की सेवा। रब धन जे चाहे सुख न्यारा, धन जे चाहे सुख न्यारा, अरे भक्तों जे चाहे सुख न्यारा। धन जे चाहे सुख सारा, रहिए मात पिता का प्यारा, रहिए मात पिता का प्यारा, रहिए मात पिता का हो प्यारा। रहिए मात पिता का प्यारा। ये मिट जा दुखड़ा सारा रे, कर मात पिता की सेवा। ये मिट जा दुखड़ा सारा रे, कर मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, कर मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, कर मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, कर मात पिता की सेवा। बोले माता पिता भगवान की, अपने अपने पिता महाराज की। एक दिव्य सूचना, कल महाराज यहाँ से सिद्ध किया हुआ दिव्य दरबार से बेलपत्र का फल बांटेंगे। बेलपत्र का फल के रूप में, यानी कि पत्र बांटेंगे बेल का, सिद्ध किया हुआ। और सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। वो सिद्ध किया हुआ बेलपत्र रहेगा। जो भी जिस मनोकामना से लेंगे, श्री शंकर भगवान भोलेनाथ नाग क्षेत्र के जो विशेष देवता है, महाकाल महाभारत कालीन की जो नगरी के विशेष देवता है शंकर भगवान,
उनकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। सभी लोग समय से अधिक संख्या में आएंगे। दिव्य दरबार का सिद्ध हुआ होगा, वेल पत्र मिलेगा। बोले शंकर भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। एक बार शनि महाराज और लक्ष्मी जी का झगड़ा हो गया। लक्ष्मी जी कहते हैं मैं सबको मैं अच्छी लगती हूं। शनि महाराज बोले कि सबको मैं अच्छा लगता हूं। झगड़ा इतना भयंकर हो गया, ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे। ब्रह्मा जी ने देखा हो आज तो महान हस्ती आ गई है, शनि महाराज जी आ गए और स्वयं लक्ष्मी जी आई हुई है। आओ बैठो जलपान करो। बोलो बैठेंगे जब निर्णय करें कि सभी को शनि महाराज अच्छे लगते हैं या लक्ष्मी अच्छी लगती है। बोले चलो 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 शंकर भगवान जी के पास चलते हैं। अब ब्रह्मा जी साथ में उनके चल पड़े और शंकर भगवान जी के पास जा पहुंचे। उन्होंने कहा हो आज तो ब्रह्मा जी भी आ गए और शनि महाराज भी आ गए, लक्ष्मी भी आ गई। बोले आओ आओ बैठो जलपान करो। ब्रह्मदेव कैसे दुखी हो गया, क्या समस्या है? बोले भगवान बैठेंगे तब पहले आप निर्णय करेंगे कि सभी को शनि महाराज अच्छे लगते हैं या लक्ष्मी अच्छी लगती है। शंकर भगवान जी भांग भी हुई सब कर दी। बोलो चलो 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 विष्णु भगवान जी के पास चलते हैं, इसका निर्णय विष्णु भगवान स्वयं करेंगे। अब शंकर भगवान जी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी और शनि देव भगवान चले गए। क्षीर सागर में शेषनाग के सैया पर भगवान बैठे हुए थे। बोले भगवान बोले बैठो जलपान करो फिर निर्णय करेंगे। बोले नहीं भगवान पहले आप निर्णय करें कि सभी को शनि महाराज अच्छे लगते हैं या लक्ष्मी अच्छी लगती है। विष्णु भगवान ने कहा ये अच्छे मेरे गेस्ट आए हैं, मेरा घर उजाड़ने पर ही तुले हुए हैं। तो बोले चलो भगवान कोई बात नहीं, आप पहुंचे हैं तो इसके निर्णय अवश्य करेंगे। भगवान ने लक्ष्मी और शनिदेव को खड़े किया कि अब आप 10 कदम जाएं। दोनों 10 कदम चले गए दोनों। फिर बोले अब 10 कदम वापस आए। फिर दोनों वापस आ गए। तो विष्णु भगवान ने व्याख्या की, शनि महाराज जाते हुए इतने अच्छे लगे, इतने अच्छे लगे जिसकी कोई व्याख्या ही नहीं की जा सकती। और लक्ष्मी जी आते हुए इतनी अच्छी जिसकी कोई व्याख्या ही नहीं की जा सकती। शनि महाराज जी लक्ष्मी खुश हो गए। तो शनि महाराज तो जाते हुए अच्छे लगते हैं, लक्ष्मी आते हुए अच्छी लगती है। विष्णु भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की, बोलिए लाल लंगोटे वाले की। राधा रानी सरकार की,
अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कथा कौन सुनते हैं? बहुत बढ़िया बातें सुनाते हैं। उन्हीं का गाया हुआ एक भजन है छोटा सा, जिस दास तुलसीदास के मुख से आप लोग सुन रहे हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना। बोले शंकर भगवान की जय जय। माया माया क्यों करता है, माया माया क्यों करता है, हो माया रे माया क्यों करता है, माया माया क्यों करता है। अंत समय कुछ काम नहीं आएगा, अंत समय कुछ काम नहीं आएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना। बोले शंकर भगवान की जय हो। बेटा बेटा क्यों करता है, बेटा बेटा क्यों करता है, ओ बेटा 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 क्यों करता है, बेटा 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 क्यों करता है। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना।
मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा मान मेरा कहना पड़ोसी पड़ोसी क्यों करता है पड़ोसी क्यों करता है पड़ोसी 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 क्या करता है पड़ोसी क्यों करता है पड़ोसी तो एक दिन जला के चला जाएगा पड़ोसी तो एक दिन जला के चला जाएगा मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा बात मेरा कहना नहीं तो पछताएगा बात मेरा कहना नहीं तो पछताएगा मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा बात मेरा कहना बोले शंकर भगवान की जय। धन दौलत तेरी कोठी रे बंगले तेरी कोठी रे बंगले धन दौलत तेरी कोठी रे बंगले इनसे ममता छोड़ दे बगले 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 जैसा बीज बोएगा वैसा फल पाएगा जैसा बीज बोएगा वैसा फल पाएगा मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा वो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाए वो मिट्टी का खिलौना नहीं तो बचाएगा मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा हो मिट्टी का खिलौना मिल जाएगा हो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा हो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा मान मेरा कहना बोले बाके बिहारी लाल की बोले शंकर भगवान की और शंकर भगवान की जय। आप सब भक्तों को जानकर प्रसन्नता होगी कल को दिव्य दरबार लगाया जाएगा। आप अपने बारे में किसी के बारे में आप प्रश्न पूछ सकते हैं और उसी समय सभी समस्या का समाधान किया जाएगा। आप सब भक्तजन आमंत्रित हैं। कल को दिव्य दरबार कल से 1 घंटे का दिव्य दरबार शुरू कर दिया गया है। कोई भी कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो शंकर भगवान की जय। अब आरती की जाएगी। आइए सभी लोग आरती से पहले एक भजन कान्हा जी के चरणों में बोले बांके बिहारी लाल की हो मेरी लगी श्याम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने हो क्या जाने भाई क्या जाने हो मुझे दिल गया ओ मुझे मिल गया मन गाने ये दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन गाने ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग
से नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी पागल भी दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम सकती नहीं दुनिया क्या जाने। ये कैसी गोरी थी ये दुनिया क्या जाने। कैसी पागल थी नहीं दुनिया क्या जाने। वो क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। वो क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया मन में बस गई मोहन पुरतिया। जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया लोग कहे मैं भरी बबरिया। मैंने छोड़ी जग मेरी ये दुनिया क्या जाने। शाम संग में ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग में ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग में ये दुनिया क्या जाने। वो क्या जाने रे भाई क्या जाने। वो क्या जाने रे भाई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने। मोहन ने ऐसी बंसी बजाई सबने अपनी सुध बिसराई। सबने अपनी सुध बिसराई। गोप गोपियाँ भागी आई। लोग लाज कुछ काम न आई। फिर बाज उठा सबकी ये दुनिया क्या जाने। मुझे ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग में ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने। बोले भागे बिहारी लाल की। आइए सभी लोग एक एक करके आरती करेंगे। आरती के बाद सभी लोग प्रसाद लेके जाएंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले शंकर भगवान की जय। कल कुछ देवियाँ बोल रही थी कि यहाँ पर भगवान की तस्वीर नहीं रखी, आरती किसी करे। शिवलिंग रखा ये शिवलिंग है, शिव महापुराण है और सामने व्यास जी बैठे हैं। भगवान तो हमारे हृदय में है, तो आप कृपया उठिए और आरती कीजिए।
क्योंकि शिव महापुराण सबसे बड़ा ग्रंथ है, भागवत के बाद इनका नाम आता है। शिव महापुराण साक्षात रखे गए हैं और साथ में साक्षात शिवलिंग नाग के नीचे विराजमान है। सभी लोग भाव से मन से ओम जय शिव ओंकारा, मन भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले बोले नाम महाशिव, हरे राम तारा, ओम हरे हर हरे महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले नानन राजे, हंस शासन करुणासन, हंस शासन करुणासन, वाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव, तो भुज चार चतुरे भुज, दस भुज में सोए, भोले भुज दे सोए, तीनों रूप निरखता, शिव जी को रूप चमकता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हरे 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 महादेव, अक्षमाला वनमाला कुंडमाला धारी, ओ भोले माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, कर माला धारी, ओम हरे 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 महादेव, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर आगे, ओ भोले बाघांबर आगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक गरुडादिक, भूतादिक संगे, ओम हरे हरे महादेव, कर माथे दुख मंडल, चक्र त्रिशूल धरता, ओ भोले चक्र त्रिशूल धारी, जग करता जग हरता, सुख करता जग करता, जग पालन करता, ओम हरे 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, ओ भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के माथे, अक्षर के मध्य, ये तीनों एका, ओम हरे 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 महादेव, कर माथे दुख मंडल, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम हरे 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, ओ भोले प्रणवाक्षर के माते, ओंकारेश्वर माते, ये तीनों एका, ओम हरे 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 महादेव, काशी में विश्वनाथ विराट, नंदो ब्रह्मचारी, ओ भोले दिए ब्रह्मचारी, उठे उठे भोग लगावत, शिव जी को लगावत, महिमा अति प्यारी, ओम हरे 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 महादेव, त्रिगुण स्वामी जी आरती चौमुख जट गावे, ओ भोले ओ कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, स्वामी भाव सहित गावे,
जावे स्वामी घर लक्ष्मी आवे स्वामी सब अवगुण जावे स्वामी सब सद्गुण आवे स्वामी घर लक्ष्मी आवे कहत शिवम नंद स्वामी मन भजत हरे स्वामी मनवांचित बल पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा मन रट शिव ओंकारा शिव पार्वती का प्यारा शिव पीते भक्त प्यारा शिव भंगिया चढ़ने वाला शिव मोर जटावा शिव गले में नाग काला शिव है भोला बाबा शिव मस्तक में है चंदा शिव है भोला भाला जटा में गंगा विराज मस्तक में चंदा साज ऊपर जल धारा ओम हरे 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 महादेव ओम हरे 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 महादेव ओम हरे 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 महादेव कर्पूर गौरा करुणावतारा संसार सारा भुजगेंद्र हारा सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमः भवं भवानी सहितं नमः जलेन शीतलीकरण पुष्पे देवाभिवंदनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम् देवी देवतानां ग्रहणम् ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलजं पदपाटराब्जे पुण्डागजाति गर्वी लरसाल पुष्पै विल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरेभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमन युता सुमन सुगंधि सुहाय पुष्पांजलि अर्पण करो भोलेनाथ करो स्वीकार भोलेनाथ करो स्वीकार पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां पार्वतीनाथ त्राहि मां सर्वदेवी सर्वदेवता सर्वपाप हरो भव गतं पापं गतं शोकं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति पुण्यहं तव दर्शनात् सभी बोलेंगे सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांति शांति। बोले शंकर भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महाकाल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर सर्व पाप हर भक्तों का भंडार भर भर हर हर महादेव शंभो। आओ आओ भोग लगाओ मेरे प्यारे
प्यारे भोलेनाथ। सभी लोग आंख बंद करेंगे, भगवान भोलेनाथ का भोग लगाना है। भोलेनाथ सभी पर्दे में खाते हैं, यहाँ पर्दा नहीं है। आंख बंद करो, भगवान पर्दे में हो जाएंगे। अरे आओ आओ भोग लगाओ मेरे प्यारे भोलेनाथ, आओ आओ सभी गाइए, आओ आओ भोग लगाओ मेरे प्यारे भोलेनाथ, आओ आओ प्यारे भोलेनाथ, ऐसा भोग लगाओ भोले बाबा, ऐसा भोग लगाओ विष अमृत हो जाए भोलेनाथ बाबा, विष ना सबरी के बेर सुना मगिनंदुल, सबरी के बेर सुना मगिनंदुल। रुचि रुचि भोग लगायो भोलेनाथ बाबा, रुचि रुचि नाथ बाबा, आओ 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 भोग लगाओ भोलेनाथ बाबा, आओ आओ लगाओ भोले तो बाबा, मुखेड़ा खोल दिखाओ भोलेनाथ बाबा, मुखेड़ा नाथ बाबा, भक्तों से चरणों से लगाओ भोलेनाथ बाबा, भक्तों को चरणों से लगाओ भोलेनाथ। आओ आओ न शर्माओ भोग लगाओ भोलेनाथ। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम पानाय स्वाहा, ओम पानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे और कल समय ध्यान से होकर के 2-2:15 बजे यहाँ उपस्थित हो जाएं। 2-2:15 बजे से भजन कीर्तन चालू हो जाता है और सभी लोग आकर के सत्संग की गंगा बह रही है, सभी लोग गोते लगाएंगे। बोले शंकर भगवान की। कोई भी पूजन पाठ यहाँ कराना चाहे किसी प्रकार की एवं यजमान बनना चाहे, फल प्रसाद पूजन पाठ आरती के नाम का जो भी पूजन पाठ एक मुख्य यजमान बनना चाहे आकर के मिल सकते हैं। यह कथा सार्वजनिक हो रही है, आप सभी भक्तों के सहयोग से हो रही है। बोले शंकर भगवान की जय।